Welcome students. I am Riya Jain, your economics faculty. Today we will be starting with our new topic, that is law of demand. Before starting with the topic, let us understand types of goods. Okay, so if we classify types of goods, we can broadly classify them in five categories. The very first category will be related goods and the second will be non-related goods. Under related goods category, let us understand substitute goods and complementary goods are its subpart. Under non-related goods category, normal good, inferior good and given goods are its subpart. Now we will be understanding what are given goods. Okay. Given goods. By given goods, we couldn't understand what is the meaning of the word given, because given goods are a concept given by an economist by name Robert Giffen. Robert Giffen made a study in British. He was a Britisher. He made a study on British workers wherein he analyzed their food and consumption habits to study the demand pattern. Okay, under this study, he analyzed that British workers were the poor category. What he analyzed is British workers were the people from poor group and they consumed bread in their meal. They consumed bread in their meal. Whereas rich people consume meat in their meal. Rich people consume meat in their meal. It is termed as an expensive commodity. Meat is termed as an expensive commodity and bread is considered as a low price commodity. Bread is considered as a low price commodity. Therefore, affordable for poor. As per Robert Giffen, people from workers' class could afford to eat bread on a regular basis. Okay, so they used to eat bread on a regular basis and eat meat on occasions. और you can say मीट कब खा रहे हैं, जब फेस्टिवल में या फिर कोई ओकेजन में। रेगुलर बेसिस पर वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रेड। अब आगे गिफिन क्या कहते हैं कि जैसे जैसे स्टडी कर रहे हैं आगे, तो गिफिन कहते हैं कि वर्कर्स में एक डिमांड पैटर्न है। अब वो कैसा पैटर्न है कि जैसे ही ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑफ ब्रेड भी इंक्रीज कर देता है। कौन इंक्रीज कर देते हैं, कंज्यूमर्स मतलब वर्कर्स। जैसे ही ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होता है वैसे ही डिमांड भी वो इंक्रीज कर देते हैं और जैसे ही ब्रेड का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड भी कम कर देते हैं। इस सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि प्राइस के
बढ़ने पर एक्सपेंडिचर बढ़ा देना, ऐसा तो नॉर्मल लोग नहीं करते। फिर इन गुड्स की क्या खासियत है? ओके, समझते हैं। एज पर वर्कर्स, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने पे वर्कर्स को लगता है डर। कैसा डर? कि अगर मैंने इस प्राइस पर सामान नहीं खरीदा तो ये प्राइस और बढ़ जाए। अब अगर ये प्राइस अभी बढ़ा हुआ है, ये प्राइस और बढ़ जाएगा तो ब्रेड क्या हो जाएगी? ब्रेड क्या हो जाएगी? ब्रेड हो जाएगी एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्टली, मतलब महंगी। ब्रेड क्या हो जाएगी? ब्रेड हो जाएगी महंगी। और अगर ब्रेड महंगी हो गई तो वो ब्रेड भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। इसकी? ब्रेड की। अब सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है? प्राइस ऑफ ब्रेड कम होने पर डिमांड ऑफ ब्रेड भी कम हो गई। अब क्यों? अब तो प्राइस कम हो गया है ना, तो फिर डिमांड क्यों कम हो रही है? वो इसलिए क्योंकि वर्कर्स सोचते हैं कि जब प्राइस कम हो गया है तो उसमें से कुछ बचत करके मैं किस चीज की डिमांड बढ़ा दूंगा? मीट की डिमांड में बढ़ा दूंगा। जब पैसे बच ही रहे हैं तो उसको काय पे खर्च करें? मीट पर खर्च करें। कुछ एक्सपेंसिव गुड खाते हैं। इसीलिए क्या होता है अल्टीमेटली? व्हेन price of commodity increases, its demand also increases, and when price of commodity falls, its demand also falls. तो कैसी रिलेशनशिप होगी? इन दोनों केस में रिलेशनशिप between price of bread and demand for bread कैसे रिलेटेड है? पॉजिटिवली। कैसे रिलेटेड है? पॉजिटिवली। कैसे रिलेटेड है? पॉजिटिवली या फिर डायरेक्टली। यहां तक समझ में आया सबको? अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या होता है? अभी तो हमने जो रिलेशनशिप पढ़ी वो प्राइस और डिमांड के बीच में पढ़ी। अभी रॉबर्ट कहते हैं कि क्या ऐसी ही रिलेशनशिप कुछ इनकम के साथ हो सकती है? क्या कोई रिलेशनशिप उसकी इनकम के साथ हो सकती है क्या? तो क्या पता चलता है रॉबर्ट सर को? रॉबर्ट सर को पता चलता है कि हाँ, इनकम के साथ भी इसकी रिलेशनशिप है। और वो कैसी रिलेशनशिप है अब हम समझते हैं। पहले हम प्राइस से बता दें। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डिमांड फॉर कमोडिटी भी इंक्रीज होता है। डिमांड फॉर कमोडिटी भी इंक्रीज होता है। और जब प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल होता है तब डिमांड फॉर कमोडिटी भी कैसी होती है? फॉल होती है। शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब बात
तो इनकम के केस में क्या हो रहा है, रॉबर्टसन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही वर्कर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे ही वर्कर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होता है। अब रॉबर्ट जी एनालाइज क्या करते हैं कि वर्कर को जैसे ही इनकम बढ़ी, उन्होंने क्या किया, ये वाला गुड खरीदना कम कर दिया। क्या किया, ये वाला गुड खरीदना कम कर दिया। और जैसे ही इनकम कम हुई, ये वाला गुड खरीदना ज्यादा कर दिया। अरे यहाँ तो फिर से गड़बड़ होगी। कैसे, क्योंकि नॉर्मली तो इनकम बढ़ने पर डिमांड क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। इनकम बढ़ने पर डिमांड क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। और इनकम के कम होने पर डिमांड क्या की जाती है, क्या की जाती है, कम की जाती है। एग्जैक्टली। अब लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। ओके, तो रॉबर्ट सर कहते हैं कि ये वाली जो कैटेगरी ऑफ गुड्स है ना, कि गिवन गुड्स जो है ना, वो सारे गुड्स इंफीरियर टाइप के होते हैं। इंफीरियर टाइप के कैसे पता, इंफीरियर टाइप के कैसे पता कि इंफीरियर गुड्स होते हैं, ये हमको कैसे पता, ऐसे पता है कि इंफीरियर गुड्स की भी रिलेशनशिप इनकम के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, और इनकम के कम होने पर डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। इंफीरियर गुड्स में भी इनकम के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, और इनकम के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। याद है, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ओके, तो कंडीशंस समझ में आ गई दोनों। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि गिवन गुड्स आर दोज जिनकी दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पहली, when price of good is high, demand for good is also high. When price of good is high, demand of good is also high, and vice versa मतलब just opposite, मतलब when price of good is low, demand for good is also low. Okay, and the second condition is when income is high, the demand for good is low. When income is increasing, the demand for good is low, and vice versa. समझ में आया सबको कि गिवन गुड्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं एक गुड को गिवन गुड बनाने में। समझ में आया। ओके, अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। इस कंडीशन को मैं लिखे रहने दे रही हूँ, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ गुड्स हैव positive relationship
positive relationship between price and demand. Price and demand. Okay, I am giving you two options. First one is substitute goods. Substitute goods and given goods. And given goods. कंफ्यूजन हुआ? यस, क्योंकि दोनों के केस में प्राइस और डिमांड की पॉजिटिव रिलेशनशिप ही है। दोनों के केस में प्राइस और डिमांड की पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज गिवन गुड्स। क्यों? व्हाई गिवन गुड्स इज द करेक्ट आंसर? क्योंकि इस केस में प्राइस ऑफ X कमोडिटी की रिलेशन डिमांड फॉर Y कमोडिटी के साथ में है। प्राइस ऑफ X कमोडिटी की रिलेशन डिमांड फॉर Y कमोडिटी के साथ में है। इसीलिए ये क्या हुई? रिलेटेड गुड्स वाली कैटेगरी में आया। और रिलेटेड गुड्स कैटेगरी में मतलब पॉजिटिव रिलेशन तो है, लेकिन दो अलग अलग गुड्स में। इसमें दो अलग अलग गुड्स में जब प्राइस ऑफ X इंक्रीज होता है तब डिमांड फॉर Y इंक्रीज होती है। जब प्राइस ऑफ X इंक्रीज होता है तब डिमांड फॉर Y इंक्रीज होती है। और गिवन गुड्स के केस में प्राइस भी X का है और डिमांड भी X की ही है। क्या है? प्राइस भी X का ही इंक्रीज हो रहा है और डिमांड भी X की ही इंक्रीज हो रही है। या फिर प्राइस ही X का फॉल हो रहा है और डिमांड भी X की ही फॉल हो रही है। प्राइस भी X का फॉल हो रहा है और डिमांड भी X कमोडिटी की ही फॉल हो रही है। आंसर समझ में आया सबको? ओके, सेकेंड क्वेश्चन। Which statement is correct? A, all inferior goods are given goods. All inferior goods are given goods. या फिर all given goods are inferior goods. All given goods are inferior goods. आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? अकॉर्डिंग टू मी, it's answer B. Why? All inferior goods are given goods. क्या सारे के सारे inferior goods given होते हैं? No, not at all. कौन से goods given होते हैं? वो goods मतलब वो वाले inferior goods जिनकी प्राइस के साथ रिलेशन, प्राइस और डिमांड में आपस में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होती है। कैसे? इंफीरियर गुड्स जिनमें प्राइस के साथ डिमांड की जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होती है, वो वाले गुड्स गिवन गुड्स होते हैं। इसीलिए ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो मैंडेटरी है, ये वाली कंडीशन तो मैंडेटरी है, लेकिन जिन गुड्स पर
प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, वही वाले गुड्स गिवन गुड्स कहलाते हैं। क्लियर? ओके, क्लियर? दिस वाज फॉर टुडे। वी विल बी स्टार्टिंग विद